कौन सा ग्रैंड डायलॉग? इन लोगों के साथ नहीं बैठूंगा, बातचीत हुई तो पार्टी अरकान करेंगे। इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। एक इंटरव्यू में कहा, बात सिर्फ इलेक्शन पर होगी, इंतखाबात ही मुल्क का सबसे बड़ा मामला है, आइन की बेहुरमती हो रही है, अदालत उज़्मा का भरपूर साथ देंगे। मौजूदा फौजी क़यादत से किसी किस्म का राब्ता नहीं है, गुज़िश्ता दिनों से ज़्यादा सख्ती का सामना है। जनरल बाजवा ने अमरीकियों को मेरे खिलाफ किया। अदलिया के खिलाफ महाज आराई की रविश बरकरार, हुकूमत कल बेंच पर एतराज़ात उठाएगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास, फैसला किया हुकूमती इत्तेहाद में शामिल 3 बड़ी जमातें चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट की इस्तदा करेंगी। दरख्वास्त मुस्तरद होने पर अदालती कार्रवाई का बायकॉट का फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इलेक्शन होने चाहिए लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मुमकिन नहीं है, इंतखाबात अक्टूबर से पहले कराना मुश्किल है। वज़ीर-ए-आज़म पीर को तौहीन अदालत में घर जा सकते हैं। फवाद चौधरी ने बड़ी सियासी पेशगोई कर दी। बोल न्यूज़ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के बायकॉट का ऐलान करके पाकिस्तान के आइन पर हमला किया है। सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम ना करने के मतलब तौहीन अदालत है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत कल सबसे बड़े मुकदमे की फिर समाअत करेगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताख़ीर के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर पिटीशन की समाअत होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। कल अहम दिन है। वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी से दरख्वास्त है, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकलें। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक शाह महमूद कुरैशी का खुसूसी वीडियो पैगाम, कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए अवाम अपना हिस्सा डालें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो आइन और अदलिया के साथ खड़ी हो। आइन की गोल्डन जुबली तकरीबात, स्पीकर कौमी असम्बली का इमरान खान को भी मदऊ करने का फैसला। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को बतौर पार्टी सरबराह दावत दी जाएगी। इमरान खान अपना नुमाइंदा भी भेज सकते हैं। दावतनामा रवां हफ्ते जारी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मरकज़ी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। पंजाब पास खुलने पर रहनुमा नून लीग मरियम नवाज की चीन और पाकिस्तान की सियासी क़यादत को मुबारकबाद। पास खुलने को हुकूमत का कारनामा करार देते हुए कहना था, 3 साल के बाद रास्ता खुलने से दोनों तरफा ताल्लुकात बेहतर होंगे। मरियम नवाज साहिबा, पंजाब पास को खुले 8 माह हो गए। ट्वीट में फवाद चौधरी का मरियम नवाज पर तंज, लिखा, ये पास कोविड के बायस बंद हुआ था, अब अगर पंजाब का खुलना चाचू हुकूमत का कारनामा है तो इससे अंदाजा लगाएं हुकूमत कहां खड़ी है। सिराजुल हक ने तमाम सियासी जमातों को मंसूरा के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात के आगाज़ की दावत दे दी। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने ग्रैंड डायलॉग को नागज़ीर करार दिया। कहा, इंतखाबात पर इत्तेफाक राय के लिए पार्लिमानी पार्टियों से रब्ता करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मसाइल हल नहीं होंगे। जमात इस्लामी एक ही रोज़ इंतखाबात के हक में है। जयद उलमादीन मुफ्ती तकी उस्मानी का सियासतदानों को मिल बैठकर मसाइल का हल निकालने का मशवरा। ट्विटर पैगाम में लिखा, अगर घर में आग लग जाए तो क्या ये बहस की जाएगी क्या किसने लगाई, या वाहिद रास्ता ये होगा कि सब मिलकर आग बुझाएं। मजीद लिखा, बहरान का हल सिर्फ यही है, तमाम जमातें और इदारे मुनाफरत और दुश्मनी की बजाय सर जोड़कर मुल्क को बचाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन और कानून की बालादस्ती और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होने के ऐलान पर वकला तहरीक इंसाफ से जुड़ने लगे। पाकिस्तान बार कौंसिल के रुकन चौधरी हफीजुर रहमान की साथियों समेत इमरान खान से जमान पाक में खुसूसी मुलाकात। पीटीआई में शमूलियत का ऐलान कर दिया। कहना था, इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से दस्तूर की पामाली की जा रही है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है, जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई।
मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।